बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव चीज़ के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, विच इज़ योर पर्सनल ग्रोथ एंड सेंस ऑफ बीइंग। आपको पता है लाइफ इज़ फुल ऑफ इवेंट्स एंड सीरीज एंड स्टेट्स विच इज़ रनिंग अराउंड यू। कभी कभी वो इवेंट्स या वो स्टेट्स इतनी ज़्यादा इमेंस और इतनी ज़्यादा हिपोक्रेटिक हो जाती हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आपको सर्टन टाइम पर डिसीजन क्या लेना है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको ज़िंदगी बहुत आसान लगने लगती है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इवेंट्स और स्टेट्स में डिफरेंस क्या है। इवेंट इज समथिंग रनिंग इन द आउटर वर्ल्ड, रनिंग आउट ऑफ योर माइंड, while if I talk about the states, that is something running inside your body, running in your heart। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी इवेंट्स और स्टेट्स को एक बैलेंस में नहीं लेके चल पा रहे होते। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती हैं, दे बिकम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और चीज़ें जब इनडायरेक्टली हो जाती हैं हमारे ऐसे रिलेशनशिप्स में, तो चीज़ें वहाँ पर इम्बैलेंस्ड होना शुरू हो जाती हैं। जब वहाँ पर आकर ज़रूरत होती है हमें एक ऐसे आउटर हैंड की जो हमें हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है, या जो हमें हमारे जूसेस को फ्लो अप करने के लिए एक ऐसा मोशन दे रहा होता है जो ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ के हम कुछ लेवल्स की बात करेंगे जो कि सेंस ऑफ बीइंग को इनकॉर्पोरेट करने में, एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, एक्सेप्ट वट एवर यू आर, बिकॉज नॉट एवरीवन इज़ परफेक्ट। सो हम बात कर रहे थे सेंस ऑफ बीइंग कि यहाँ पर बेसिकली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ एनी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। The first level is your child stage, the second level is your adult stage, and the last level is your something known as the most important stage, जिसकी हम बात करते हैं asleep level। अब हम पहले इस लेवल की बात करेंगे जो कि मैकेनिकल लेवल या जिसको हम चाइल्ड स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप एक बच्चे की बात करते हैं, बच्चे को आपने एक चीज़ दिखाई है, सपोज बच्चे को आपने मैं आपको ये दिखाती हूँ। बच्चे को आपने ये दिखा दिया, ठीक है। अब बच्चा इसके अंदर बहुत डीपली अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, इसकी तरफ। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे करके छुपा लिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस के थ्रू, बच्चा फ़ौरन भूल जाएगा। तो ये बचपन में ही होता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं। हमें माँ बाप लालच देते हैं, हम मान जाते हैं। हमें माँ बाप कहते हैं ये चीज़ अभी नहीं ख़रीदनी है, ये बाहर कल को ख़रीद लेंगे, हम फ़ौरन से मान जाते हैं। तो ये आपका सबसे ज़्यादा मासूम फेज़ होता है। लेकिन यहाँ पर आपकी कमिटमेंट स्ट्रॉन्गर नहीं होती हैं, आपके गोल्स परमानेंट नहीं होते हैं, आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग एक्टिविटी कोई भी नहीं होती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड लेवल विच इज़ योर अडल्ट स्टेज। अडल्ट स्टेज के अंदर आप अनकंडीशनली प्यार कर रहे होते हैं, आप अनकंडीशनली एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं। आपको पता होता है दैट फॉर व्हाट पर्पस यू हैव बीन ब्रॉट इनटू द वर्ल्ड एंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड व्हाट यू आर गोइंग टू सर्व इन द फ्यूचर। अब यहाँ पर कभी कभी आप अपनी चाइल्ड स्टेज के अंदर रह जाते हैं, आप इतने मैच्योर नहीं हो पाते कि आपको ये पता ना हो कि गिव और टेकर में फ़र्क क्या होता है। आपको ये पता नहीं होता कि मैकेनिकल स्लीप और अस्लीप लेवल क्या होता है। आपको ये नहीं पता होता कि दुनिया में अच्छे लोग कौन से हैं, बुरे लोग कौन से हैं। कभी कभी आपने ऐसा देखा है कि कुछ लोगों के साथ अगर कुछ बुरा हो जाता है तो वो सब लोगों को एक जनरल लेवल पर जज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा वो लोग करते हैं जो कि अपने चाइल्ड स्टेज में रह जाते हैं, जो कि ग्रो अप नहीं करते, जो कि मैच्योर नहीं होते, जो कि रैशनल नहीं बनते, जो कि फॉर्मेशनल थ्योरीज को नहीं देखते। तो हम बात कर रहे थे सेकंड लेवल की। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट लेवल विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, द सेल्फ रियलाइजेशन लेवल विच इज़ ऑल्सो नोन एज योर थर्ड लेवल ऑफ सेंस ऑफ बीइंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ अडल्टहुड। जब आप कमिटेड हो जाते हैं, जब आप रैशनल हो जाते हैं, जब आपको पता होता है कि आप लॉजिकल रीजनिंग और इलॉजिकल रीजनिंग को कैसे यूज़ करेंगे। जब आपको पता होता है कि अगर आपके साथ एक इंसान ने गलत किया है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया गंदी है। जब आपको ये पता होता है कि आपने ये चीज़ सबके ऊपर इम्प्लीमेंटिंग करनी कि अगर एक शेख कंजूस देख लिया तो सारे शेख ही कंजूस होंगे, या आपने ये चीज़ सबके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करनी कि अगर वो राई है तो वो प्याज ही खाता होगा। ऐसा नहीं होता। आप डिड्यूसिव हो जाते हैं, आप जनरल टू स्पेसिफिक मूव करना शुरू कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये जानना है कि आप किस लेवल में स्टक्ड है, ताकि आपको पता चले कि आप जिस लेवल में स्टक्ड है आपको कौन सी रिहैबिलिटेशन थ्योरीज को इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी टेक्निक्स को अडॉप्ट करना है, ताकि आप अपने आप को उस लेवल का पर्सन बना सकें जो आपकी उम्र है। मैंने बोला था ना, कभी कभी हम अपनी टीन एज गुजार चुके होते हैं लेकिन हम रह बचपन में जाते हैं, या कुछ खौफ ऐसे होते हैं जो कि हमें बड़ा नहीं होने देते। तो आपको यहाँ पर ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत होती है कि आप किस खौफ से गुजर रहे हैं, आप किस फेलुअर से गुजर रहे हैं, आप किस डर से गुजर रहे हैं, ताकि आप उसका एंटीडोट तैयार करें और उसके बाद आप अपने आप को एक न्यू बूस्टेड मोटिवेशनल एनर्जी दे सकें। अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने की ज़रूरत है, वो ये है, यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ चैलेंज। यू नीड टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ चैलेंज टू लेट अदर्स लिव द स्मॉल लाइफ बट नॉट यू, टू लेट अदर्स क्राई ओवर स्मॉल हर्ट्स बट नॉट यू, टू गिव द फ्यूचर ऑफ हैंड्स ऑफ अदर्स इन टू द हैंड्स ऑफ सम अदर पीपल बट नॉट यू। Give yourself the challenge. Thank you so much. और हाँ, please do not forget to subscribe my YouTube channel, like my videos, comment your feedback, because that is the most important thing.